तो जैसा कि इस सीरीज के लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, ब्लेड ब्लेड चिल्लाते हुए सबको बताने लग जाता है कि कैसे मैं बेगुनाह नहीं हूँ। और इसी के साथ हमें आसमान में व्हाइट लाइटनिंग को भी दिखाया जाता है जो सीधे ही चर्च पे आकर गिर जाती है और उस मिरर के अंदर चली जाती है, जिस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है। और बाहर के सभी लोग भी इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। अब आगे हमें उस मिरर को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे क्रैक होने लग जाता है। फिर यह देखकर बिशप काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है, इम्पॉसिबल, वेटिकल द्वारा बनाया गया होली रेलिक टूट गया सिर्फ इसलिए कि यह एक नोसिकिएनाइट की सोल को रिफ्लेक्ट कर रहा था। आखिरकार ऐसे कैसा हो सकता है। इसी के साथ बिशप सभी लोगों से कहता है, क्या किसी ने देखा कि उसकी सोल क्या रिफ्लेक्ट कर रही थी। तभी उसके पीछे वाला आदमी कहता है, नहीं, उसकी सोल बुरी नहीं है, और अगर ऐसा होता तो जांचकर्ताओं को पहले ही इस बारे में पता चल जाता। और वे कह रहे हैं कि चर्च के पीक पर लाइटनिंग गिरी, तो हमारे हिसाब से इतना उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए काफी होगा। फिर यह सुनकर लॉर्ड बिशप हिचकिचाते हुए अपने मन में कहता है, मैं नहीं बता सकता कि वो क्या था, और ऊपर से वो काफी ज्यादा चमकीला था, इसलिए मैं ये बता नहीं सकता कि वो इविल है, लेकिन वो इतना ज्यादा इंटेंस था कि उसे गॉड की ब्लेसिंग नहीं कहा जा सकता। तो मुझे इसकी रिपोर्ट सीधे वेटिकन को देनी होगी, भले ही उसका ओरिजिन बुरा ना हो, लेकिन इसका नतीजा उन्हें जरूरी ही काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लगेगा और शायद उसे फिर से न्यायाधिकरण में बुलाया जाएगा। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है, लॉर्ड बिशप, सान रोसिनो ने आपके लिए एक लेटर भेजा है। यह सुनकर लॉर्ड बिशप कहता है, उसे जल्दी से पढ़ो। फिर वो आदमी उस लेटर को पढ़ते हुए कहता है, सान रोसिनो ने आपके लिए लिखा है, सोरार के बिशप जिन्होंने ब्लैक बियर को माफी दी थी, उनको ब्लैक मैच के साथ अपना कनेक्शन क्लियर करना होगा, और अगर बिशप मना कर दे तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाएगी। यह सुनकर लॉर्ड बिशप काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, वे किन्होंने कही के। इसके साथ अपने मन में कहता है, वे कमबख्त नॉर्थ के लोग, आखिरकार उन नॉर्थर्न घटिया लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक वेटिकन रिप्रेजेंटेटिव से इस तरह बात करने की। मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वे इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं क्योंकि उनके पीछे कई सारे नॉर्थर्न हाउसेस हैं, और अगर नॉर्थ एकजुट हो जाए तो वेटिकन की अथॉरिटीज भी उन्हें दबाने के लिए काफी नहीं होगी। इसके साथ वो अपने पीछे खड़े हुए आदमी से कहता है, जल्दी से मेजेस को बुलाओ और ड्रैगन ब्लड ड्यूक को एक मैसेज भेजो। देन सीन कट कर हमें बेजिड हाउस होल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई कहता है, ऐसा लगता है कि सैन रोसिनो ने पहले ही बिशप को लेटर भेज दिया है। फिर यह सुनकर लॉर्ड जोसेफ कहता है, उन्होंने तो काफी ज्यादा जल्दी लेटर भेज दिया, ऐसा लगता है कि उनके अंदर बिशप के लिए काफी ज्यादा नाराजगी है। तभी जेगर कहता है, वैसे भी वेटिकन के लोग नॉर्थर्न लोगों से काफी ज्यादा घृणा करते हैं। इस पर जोसेफ कहता है, हाँ, सेंट्रल के बियास और उनके तिरस्कार की कोई सीमा नहीं है। हाँ, ये तो बिल्कुल बुरा नहीं है। वैसे भी पॉलिटिकल ग्राउंड से सैन रोसिनो का सपोर्ट हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अब पावर का एक नया बैलेंस बन रहा है। नॉर्थर्न लॉर्ड और सैन रोसिनो का अलायंस, यानी कि सैन रोसिनो और नॉर्थर्न लॉर्ड की अलायंस जल्दी ही बनने वाली है। इसके साथ जोसेफ वार्डन से कहता है, सभी प्रीस्ट कैसे हैं? इस पर वार्डन कहता है, हाँ, सभी प्रीस्ट अभी आराम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिनों तक ऐसे ही बिस्तर पर रहना होगा। वे सभी अपने कमजोर बॉडी से बर्फीले तूफानों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इस पर लॉर्ड जोसेफ कहता है, तो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, और अगर पॉसिबल हो सके तो मैं उन्हें फिर से विंटर में वरना वापस नहीं भेजना चाहता। इसके साथ अपने मन में कहता है, हालांकि हमने ब्लेड को यहाँ लाने के लिए एक बहाने के रूप में यूज किया, क्योंकि उनकी प्रेजेंस ही बिशप को दबाने के लिए काफी होगी, और ऊपर से वो इतने ज्यादा फेमस है कि अगर वो बिशप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर खुद भी संभाल ले तो उन पर कोई भी डाउट्स नहीं करेगा। तो ऐसे समय में हमें उसे अपने कंट्रोल में रखना होगा। तभी दरवाजा कोई नॉक करते हुए कहता है, लॉर्ड जोसेफ, मैं आ चुका हूँ। इस पर लॉर्ड जोसेफ कहता है, ठीक है, अंदर आ जाओ। इस पर वो आदमी भी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है, और हमें दिखाया जाता है वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ब्लेड होता है, जो लॉर्ड जोसेफ के सामने आकर रुक जाता है। फिर जोसेफ ब्लेड को देखकर कहता है, मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए?
इस पर ब्लेड कहता है मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर जोसेफ कहता है मैं बहुत ही ध्यान से प्लानिंग बनाकर रिजल्ट को हासिल करता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मेरे लिए अनप्रेडिक्टेबल रहे हो। पहले से लेकर अभी तक ऐसा एक भी मोमेंट नहीं आया जिसमें तुम प्रेडिक्टेबल रहे हो, और अब से तो वेटिकन तुम पर कड़ी नजर रखेगा। आखिरकार तुमने उनके मामलों में इंटरफियर जो किया है। इस पर ब्लेड उदास होते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए। फिर लॉर्ड जोसेफ कहता है प्रिस्ट ने बताया कि शायद गॉड की ब्लेसिंग तुम्हारे भीतर है, यानी कि तुम्हारे अंदर गॉड की ब्लेसिंग है। यह सुनकर ब्लेड कहता है ऐसा नहीं हो सकता। इस पर लॉर्ड जोसेफ कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इसे ऐसा बनाऊंगा। यह सुनकर ब्लेड को तो कुछ भी घंटा समझ नहीं आता। फिर लॉर्ड जोसेफ ब्लेड से कहता है इसे अपने साथ ले लो, यह तुम्हारा स्पेशल अलाउंस है और ये तुम्हारी सैलरी नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारे अचीवमेंट्स का रिवॉर्ड है। इस पर ब्लेड वार्डन की बातों को याद करने लग जाता है, जहाँ पर वार्डन ब्लेड से कह रहा था ऑनर की कीमत साल में एक बार चुकाई जाएगी स्पेशल अलाउंस जस्टिफिकेशन का यूज करके। इसी के साथ ब्लेड अपने मन में कहता है अब मुझे वार्डन की बात समझ में आ रही है। फिर जोसेफ ब्लेड से कहता है ये 300 गोल्ड से ज्यादा है। यह सुनकर ब्लेड काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है क्या 300? इसी के साथ वो जोसेफ से कहता है आखिर इतना मेरे लिए क्यों? इस पर जोसेफ कहता है मैंने तुम्हारे साथ काम किए गए हर एक दिन को कैलकुलेट किया है, और अब जब तुम एक नाइट हो तो तुम अपने पिछले अचीवमेंट्स का रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हो। यह सुनकर ब्लेड काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए कहता है आपका थैंक यू। तभी लॉर्ड जोसेफ सीरियस होते हुए कहता है लेकिन एक बात याद रखना, अब से तुमको एक नाइट के रूप में अपनी सारी जिम्मेदारियां उठानी होगी, क्या तुम समझ गए? इस पर ब्लेड भी भारी आवाज में कहता है हाँ। तभी जोसेफ सभी लोगों से कहता है नाइट ब्लेड ने गॉड के वेल के खिलाफ काम किया है, यानी कि ब्लेड ने गॉड के इच्छा के खिलाफ काम किया है, और यह स्पष्ट गलती है जिसका जिक्र खुद लॉर्ड बिशप ने किया था, इसलिए तुमको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी होगी। तो अब से सर ब्लेड तुमको सोरार से बैनिश किया जाता है, यानी कि सोरार से बाहर निकाल दिया जाता है। यह सुनकर ब्लेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और लॉर्ड जोसेफ से कहता है लेकिन लॉर्ड जोसेफ। इस पर लॉर्ड जोसेफ कहता है अब बस बहुत हुआ। यह सुनकर ब्लेड काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है आखिर उनका क्या मतलब है बैनिश होने से। इसी के साथ हमें जोसेफ को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है कोई चॉइस नहीं है, यहाँ तक कि एक छोटी सी गलती भी उन लोगों को एक रीजन दे देगी, और बिशप और वेकिटन तुम्हारे ऊपर फिर से अपने नुकीले दांत दिखाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ब्लेड तुम्हारे लिए ये फैसला सही होगा। इसी के साथ वो ब्लेड से कहता है एक वीक के अंदर सोरार को छोड़ दो। देन सीन कट कर हमें ब्लेड के पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग बैठकर वाइन पी रहे थे और कह रहे थे हमारे लिए 100 गोल्ड काफी होंगे। इस पर दूसरा आदमी कहता है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इस पर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है बस कुछ जमीन खरीदो और सेटल हो जाओ, क्या इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता? इस पर वो दूसरा आदमी कहता है लेकिन मुझे फार्मिंग करना पसंद है। फिर वो पहले वाला आदमी कहता है नहीं, मैं तो कहीं पर एक बिल्डिंग लूंगा और उसे रेंट पर लगाऊंगा। इस पर दूसरा आदमी कहता है लेकिन तुमको क्या लगता है क्या बिजनेस करना इतना ही ज्यादा आसान है? बल्कि तुम तो कुछ ही समय में बर्बाद हो जाओगे। इस पर वो पहले वाला आदमी कहता है लेकिन ये स्वॉर्ड के साथ जीने से तो कई गुना बेहतर है। तो बच्चे तुमको इस बारे में क्या लगता है? तो मुझे बताओ आखिरकार तुम क्या करोगे जब तुम्हारे पास 100 गोल्ड कॉइन आ जाए? तो इसके साथ हमें उस छोटे से बच्चों को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि ब्लेड होता है, जो उस आदमी से कहता है आखिर कर इतने सारे पैसे मुझे कौन ही देगा? यहाँ सुनकर वो आदमी कहता है तुम तो काफी ज्यादा बदतमीज हो, मैंने तो सिर्फ तुमसे पूछा है। इस पर ब्लेड कहता है अगर मेरे पास 100 गोल्ड कॉइन आ जाए तो मैं सबसे पहले अपना कर्ज चुकाऊंगा। इस पर वो आदमी ब्लेड से कहता है ओह तो तुम 100 गोल्ड कॉइन डिजर्व करते हो। तो मुझे बताओ बच्चे क्या तुम जुआ खेलते हो, यानी कि गैम्बलिंग करते हो? इस पर ब्लेड कहता है नहीं, ये गैम्बलिंग से लिया गया कर्ज नहीं है, बस कुछ चीजें हैं जो मुझे वापस चुकानी है। यहाँ सुनकर वो आदमी कहता है आखिर कैसी चीजें? देन सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। ब्लेड किसी से कहता है मेरे जाने में अब ज्यादा समय नहीं बचा,
तो अब भुगतान करने का समय आ गया, यानी कि रिपे करने का। इस पर मेर्सिला कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जब ब्लेड छोटा था तब ब्लेड के घर का रेंट मेर्सिला ही पे करती थी। इस पर ब्लेड कहता है, लेकिन तुम तो पहले से ही सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा केयर कर रही हो और उन पर काफी ज्यादा पैसा भी उड़ा रही हो, और मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी सारी सेविंग उस पर ही लगा दी होगी। और एक बार जब हम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे तो रोजेस की स्माइल फिर से खिल उठेगी। फिर मेर्सिला कहती है, लेकिन फिर भी हमें सिर्फ 50 गोल्ड कॉइन की ही जरूरत है। इस पर ब्लेड कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम इसे ले लो। इसी के साथ मुस्कुराते हुए कहता है, और बाद में इनमें कोई प्रॉफिट बचा तो मुझे भी दे देना। यह सुनकर मेर्सिला कहती है, अगर ऐसा है तो मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। मैं तो ये सब जमीना पर छोड़कर एक लंबा ब्रेक लेना चाहती थी। इस पर ब्लेड कहता है, लेकिन मैं रोसेस की स्माइल को खत्म होते हुए नहीं देख सकता। यह सुनकर मेर्सिला कहती है, अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा चिंता हो रही है तो तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुम अभी अभी वापस आए हो और फिर से जाने की बात कर रहे हो। इस पर ब्लेड कहता है, मैं इस बार भी फिर से सेफली वापस लौटूंगा। यह सुनकर मेर्सिला कहती है, हाँ मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छा करोगे। फिर ब्लेड उससे कहता है, तुम्हारा शुक्रिया मेर्सिला। इस पर मेर्सिला हैरान होकर ब्लेड की तरफ देखते हुए कहती है, आखिर किस बात का। फिर ब्लेड कहता है, मेरी जिंदगी में फिर से रंग लाने के लिए, और बस हर एक चीज के लिए मैं तुम्हारा थैंकफुल हूँ।